हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जैसा कि रोज़ होता है, सुबह का काम स्टार्ट करी थी। मैंने सोचा चलो व्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ। तो आज चश्मा पहना है मैंने, वो इस वजह से थोड़ा आंखों में पेन हो रहा था। मैंने सोचा चलो भाई चश्मा पहन लेते हैं। और एक कमेंट आया था मेरे पास कि आप ना ट्राईपॉड ले लीजिए। तो मैं सोच रही हूँ लेने का, लेकिन मेरे पास है एक ऑलरेडी। लेकिन दूसरा लेने का मैंने भी सोचा है, लेकिन वो इस वजह से नहीं ले पा रही हूँ ना, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है इस वजह से। तो जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है, हमारी सारी एक्टिविटीज़ नॉर्मल हो जाएंगी, तो उसके बाद ही मैं मंगाने का सोचूंगी। और सच में यार इतनी गर्मी हो रही है, तो अभी कुछ कर नहीं सकते। तो मैं लूँगी, पक्का लूँगी, लेकिन थोड़ा टाइम है तो उसके बाद ही लूँगी। थोड़ा सा मतलब यही लॉकडाउन ख़त्म होगा और सारा कुछ नॉर्मल हो जाएगा, उसके बाद ही मैं लेने का सोचूंगी। और उस दिन मैं कह रही थी ना कि मैं नेल्स कट करूँगी, तो वो मैंने कर लिए हैं। और और क्या, चलिए काम शुरू करते हैं। और सच में काम बहुत ज़्यादा होता है। कल मैंने एक व्लॉग डाला था किचन की सफाई में, जिसमें कर रही थी। तो वो ना नॉर्मल, वो तो बहुत ही कम है, उससे भी ज़्यादा हमारे पास काम होता है सुबह से लेके शाम तक का। मतलब इतना ज़्यादा होता है कि हद से ज़्यादा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, मतलब अगर हम नॉर्मल जैसे नॉर्मल काम करते हैं वो हम दिखाते हैं, लेकिन अगर हम जो दिखाते हैं वो सिर्फ काम नहीं होता, उसके अलावा भी हमारे पास बहुत ज़्यादा काम होते हैं। अब 24 घंटे हम थोड़ी 10 मिनट की वीडियो बनाते हैं, और 10 मिनट का वीडियो जो होता है उसमें हम सब कुछ कवर करने की कोशिश करते हैं। तो वही काम नहीं होता है, क्योंकि मुझसे ना बहुत सारे लोग ये कहते हैं, मतलब मेरे फैमिली में भी, कि तुम तो वहाँ हो तो तुम्हारा इतना काम कैसे होता है, दो लोग तो हो फिर कितना काम होता है। बहुत सारे लोग मुझसे ऐसा कहते हैं कि तुम्हें फ़ोन उठाने का टाइम नहीं रहता है। मतलब इवन मेरी सासू माँ भी कहती हैं। वो भी कभी कभी मतलब गुस्सा हो जाती हैं कि तुम फ़ोन नहीं उठा। मतलब एक्चुअली होता ऐसा है ना कि सब लोग यही सोचते हैं कि हम लोग साथ में रह रहे हैं तो हमारे पास काम सच में नहीं है, बट ऐसा नहीं है यार, दो लोग भी होते हैं तो काम बराबर ही होता है। एक्चुअली चलो कुछ बहुत कम होता होगा, जैसे जैसे क्या, जैसे कुछ मतलब सोचना पड़ रहा है। जैसे बर्तन, अब देखो दो लोग हैं तो भी हमने खाना बनाना है। और चावल ऐसा नहीं है कि दो लोग हैं तो हम किसी और कटोरी में बना लेंगे। चावल हमने कुकर में ही बनाना है, तो वो कुकर होता ही है, कढ़ाई होती ही है। तो और छोटा बच्चा साथ में, तो ऑब्वियसली छोटी छोटी चीज़ें, मतलब कुछ भी वो लेती है तो ऐसा तो है नहीं कि हाथ में दे देंगे। वो देंगे हम कटोरी वगैरह, मतलब कुछ चीज़ मतलब प्लेट में ही तो देंगे ना। तो चीज़ें बढ़ ही जाती हैं यार, काम होता ही है। झाड़ू पोछा बर्तन नॉर्मल सी चीज़ें हैं। मैं तो व्लॉग में दिखाती हूँ तो आप लोगों को पता नहीं चलता कि कितना काम होता है। बहुत काम होता है यार, दो लोगों में भी। और ये आर्मी वाले हैं तो इनकी, मतलब ऐसा भी नहीं है कि कपड़े भी नहीं होते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि मेरे घर में कोई काम वाली आ रही है। तो काम सब कुछ जितना भी है, काम वाली भी मैं ही हूँ। जो भी है मतलब सब कुछ मैं ही करती हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से आके मेरी हेल्प करके जा रहा है। और फैमिली के साथ रह के तो फिर भी थोड़ा बहुत आपको आराम मिल जाता है, क्योंकि मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जब मैं घर पे जाती हूँ ना, तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा आराम होता है यहाँ के मुकाबले। जैसे कि मैं घर जाती हूँ तो सुबह मैं अगर नाश्ता बना रही हूँ, और या फिर मैं कुछ भी कर रही हूँ, तो मतलब मम्मी इस मतलब किट्टू का आधे से ज़्यादा काम वो कर लेती हैं। जैसे इसको नहलाना धुलाना हो गया, और तो और मम्मी मतलब घर के बहुत सारे कामों में मेरी हेल्प कर देती है। अगर मैं किचन में काम कर रही हूँ तो वो अंदर का आधा काम कर लेती हैं तब तक। तो ये होता है कि दो लोगों में काम बढ़ जाता है। बट जो अकेला बंदा है तो भाई मैंने ही सब कुछ करना है। अगर मैंने यहाँ पर से एक गिलास भी उठानी है तो उसके लिए सिर्फ मैं ही जाऊँगी, कोई दूसरा नहीं आएगा। काम होता है यार, बहुत होता है। फैमिली के साथ तो बहुत आराम होता है, और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा आराम होता है। अगर मैं मतलब अपने ससुराल में रहती हूँ तो वहाँ पे मेरा काम बिल्कुल आधा हो जाता है। मतलब किट्टू का तो समझो सिर्फ कपड़े मैं धुलाती हूँ, बाकी का सारा काम मम्मी करती हैं। जैसे इसको खिलाना हो गया, छोटे मोटे काम। अब ऐसा है कि माँ मैं हूँ तो थोड़ा बहुत होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा ही मेरे ऊपर लोड होता है। तो कुछ कुछ काम जैसे वो कर लेती हैं, और जैसे घर के कामों में भी आधे से ज़्यादा वो मेरी हेल्प करती हैं। अगर मैं सुबह उठ के किचन में घुस गई तो वो अंदर झाड़ू लगा लेती हैं। अगर मैंने अंदर का मतलब सामान अंदर का काम पकड़ लिया, मतलब यानी कि झाड़ू पोछा ये मैं कर रही हूँ शुरू में, तो वो तब तक नाश्ता बना लेती है। तो बहुत सारे काम ऐसे हैं कि बढ़ जाता है। जैसे मेरी दीदी लोग यहाँ आए थे ना, पूरी फैमिली हम लोग यहाँ पे थे, लेकिन काम जो था ना कि वो बटा हुआ था। हम इतने ज़्यादा लोग थे लेकिन फिर भी काम बटा हुआ था। तो बहुत ज़्यादा, जैसे दीदी मतलब बाथरूम का सारा काम संभाल लेती थी, वो कपड़े वगैरह वो धो लेती थी, किचन का मैं कर लेती, और मम्मी आए थे तो मम्मी झाड़ू लगा लेती थी। फिर काम क्या बचता है, सिर्फ बर्तन धोना
और पोछा लगाना, ये छोटे-छोटे काम बच जाते हैं। मतलब ये भी मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा मैं ही करती थी, तो उसमें भी कुछ दीदी कर लेती थी, कुछ मैं कर लेती थी। तो फैमिली के साथ रह के फिर भी हमारे पास हमें थोड़ा आराम होता है, लेकिन अकेले जब हम होते हैं ना, तो सारा लोड खुद ही के ऊपर होता है। तो मुझसे सच में बहुत सारे लोग ये कहते हैं, सोचते भी हैं, मैं जब घर जाती हूँ तब भी कहते हैं कि तुम तो वहाँ हो, तुम्हारा तो आराम है। लेकिन ऐसा नहीं है यार, आराम कहीं नहीं होता है, हमें बैठ के बिस्तर में कोई नहीं देता है। और सबके साथ यही होता होगा। प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि आप लोग बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अकेले रहते हैं। मैं यूट्यूब, जिनका चैनल है यूट्यूब में, तो वो भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अकेले रहते हैं, फैमिली से अलग रहते हैं। इस वजह से नहीं कि कुछ प्रॉब्लम है फैमिली में, वैसे भी बहुत सारे लोग अलग रहते हैं, मतलब कि जॉब की वजह से या कुछ भी हो सकता है। तो उनका क्या कुछ काम नहीं होता है, मुझे कमेंट करके बताइए। या उनके साथ भी ऐसा ही होता है कि लोग ऐसे कहते हैं कि तुम तो यहाँ पे हो, तो तुम्हारा तो कुछ काम नहीं है। मेरे साथ तो ऐसा होता है, मुझसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुम तो 2 ही लोग हो, तुम्हारा क्या काम होता है। और मैं घर जाती हूँ तो मुझसे बहुत सारे लोग ऐसा कहते भी हैं। मैं सच में बता रही हूँ, बहुत सारे लोग मुझसे कहते भी हैं कि तुम तो वहाँ पे रहती हो, तो तेरा तो आराम है, तुझे तो कुछ काम नहीं है। ऐसा कहाँ से होता है यार, सच में काम तो होता ही है। अब काम करो तो बहुत कुछ है। अभी मैं बैठी हूँ तो कुछ काम नहीं है, लेकिन अगर मैं उठ जाऊँ तो मेरे पास बहुत सारे काम ऐसे हैं करने को कि हम कि काम ऐसे एक ऐसी चीज़ है, घर का काम, कि हम जितना करें वो उतना कम होता है। ठीक है, तो घर के काम अगर करो तो बहुत कुछ है, ना करो तो 2 लोगों में कुछ नहीं है, और 10 लोगों में भी कुछ नहीं है ना करने वालों के लिए, और जो करता है तो उसके लिए तो है भैया। तो इस पे कुछ ज़्यादा ही लंबा चल गया ये टॉपिक, लेकिन सच में मुझसे बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं। तो ऐसा नहीं है भैया, काम तो होता ही है, काम तो करना ही है। और 2 लोगों में भी काम करना चाहो तो बहुत कुछ है, ना करना चाहो तो सच में कुछ भी नहीं है। जो लोग ये सोचते हैं कि 2 लोगों में काम नहीं होता, तो उनके लिए सच में कुछ नहीं है। और करो तो बहुत कुछ है, क्योंकि घर इतना बड़ा है, ऐसा नहीं है कि कुछ काम नहीं है, काम तो होता ही है। तो चलिए, ये तो सारी ऐसी बातें हो गई। अब बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, तो काम करना स्टार्ट करते हैं। और मैं व्लॉग्स में दिखाती हूँ कि कितना काम होता है, ठीक है। तो आप लोग देख के उसके बाद कमेंट कीजिएगा, या फिर कहिएगा कि काम नहीं होता है, क्योंकि काम तो मेरा तो सच में बहुत ज़्यादा होता है। और हाँ, ये है कि कुछ काम मैं खुद से बढ़ा लेती हूँ, जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि काम नहीं होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद मैं अभी किट्टू का दलिया चढ़ा दूँगी। उसके बाद फिर सारे कपड़े जो हैं भिगाने वाले वो भिगो दूँगी, और पोछा और क्या बोलते हैं कि जो घर के सेटिंग है, छोटी छोटी सेटिंग जो मुझे करनी है वो करूँगी। कपड़े इसलिए पहले भिगा दूँगी क्योंकि मैं सेटिंग करने के बाद सीधे उनको छालने जाऊँगी, ताकि वो थोड़े ना वैसे भी कपड़े धोने से पहले ना थोड़े बहुत भिगा लेने चाहिए। थोड़ी देर, मतलब आधा पौन घंटे के लिए भिगा देने चाहिए, ताकि कपड़ों से कपड़े थोड़े बहुत आपको हाथ ब्रश कम रगड़ना पड़े। तो चलिए किट्टू का दलिया बनाते हैं। तो जो मैंने अभी इससे पहले जो मैंने क्लिप शूट करी थी, जिसमें मैं बातें करी थी आप सबसे, उस पर मैंने ना पहले मैक्सी पहनी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो भाई चेंज कर लेती हूँ। और अच्छा नहीं लगता व्लॉग में ऐसे आना। तो यहाँ पे मैं किट्टू का दलिया चढ़ा रखा है मैंने। तो इस पर मैंने घी डाल दिया है, घी गर्म हो चुका है। अब मैं इस पर डाल दूँगी दलिया, और इसको अच्छे से भून के थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा नमक और अजवाइन वगैरह डाल के मैं इसको चढ़ा दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
इधर उधर रखना सामान को, वो सब करने के बाद, वैसे कैमरा लाल लाल पता नहीं क्यों आ रहा है, तो वो सब करने के बाद मैं चली गई थी किचन में। और आज मैंने खाने में बनाई है कढ़ी और चावल। मुझे बहुत अच्छी लगती है कढ़ी, किस किस की फेवरेट है मुझे भी बताइएगा। तो मैंने कढ़ी और चावल बनाए हैं और अभी किट्टू को खिलाती हूँ। किट्टू को नहलाया धुलाया, उसके बाद इसकी मालिश वालिश करी, फिर इसको कपड़े पहनाए। तो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो घर पे कभी ख़त्म नहीं होते हैं। अभी भी लस्सी बनाई मैंने ना मिक्सी में बनाती हूँ मैं लस्सी, जैसे दही जमा लेती हूँ और उसके बाद फिर उसको मिक्सी में ही कर लेती हूँ। मेरे पास ग्राइंडर वगैरह अभी कुछ है नहीं, तो उसी में कर लेती हूँ। और देख रहे हो कितना पसीना आ रहा है, बाप रे बाप, गर्मी बहुत बढ़ गई है अब। और किट्टू यहाँ पे खेल लिए, दिखाती हूँ किट्टू को। क्या करूँ इससे मैं, क्या करूँ? खेल रही है यहाँ पे, इसके पापा आएंगे। क्या बेटा, क्या बोल रहे? खाना खा लूँ, टेस्टी है। तो किट्टू खेल रही है, इसके पापा अभी आएंगे तो फिर हम लोग खाना वाना खाएंगे। उसके बाद फिर जो होता है बर्तन वर्तन साफ़ करने, मैं खाते ही बर्तन क्लीन करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। वो इसलिए क्योंकि फिर क्या होता है ना कि मैं अपनी बात बता रही हूँ, अगर मैं खाना खाने के बाद बर्तन ऐसे छोड़ दूँगी तो मेरे बर्तन वैसे ही रह जाते हैं। फिर मुझे मतलब उस चीज़ में पड़ने का मन नहीं करता है। खाते ही मैं अगर कर लूँगी तो कर लूँगी, फिर शाम को मेरा मन नहीं होता है। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो शाम को बर्तन कर लेते हैं अपने। क्या कह रहे हो बेटा? मुझे नहीं खाना, आप खा लो, उसको खिला लो। तो किट्टू बोल रही है, किट्टू खेल रही है कि मम्मा आप खाना खा लो, मैं ये खा लेती हूँ। तो किट्टू ऐसे करते रहती है। तो चलिए आपको दिखाती हूँ कि मैंने कढ़ी कैसे बनाई है। वैसे सब लोग एक ही तरीके से बनाते हैं, मैंने कोई रेसिपी शेयर नहीं करी है क्योंकि सभी को आती है। अगर किसी को चाहिए तो फिर कमेंट करके मुझे बताना, फिर मैं शेयर करूँगी। और मैंने आज दो तरीके की जो कढ़ी होती है ना वो मैं बनाती हूँ। एक होती है कि जैसे हम लोग पकौड़े वकौड़े बना के डालते हैं, एक वो। और एक होती है कि नॉर्मल जो हम लोग बिना कुछ डाले, जैसे कि तड़का लगा के सिर्फ कढ़ी, मतलब जो हम घोल बनाते हैं उसे कढ़ा के बनाते हैं। और एक और होती है, एक मैं बनाती हूँ जिसमें प्याज को ना मैं बारीक बारीक कट कर लेती हूँ। बारीक मतलब कि लंबा करके कट करती हूँ। फिर उसको जो है फ्राई करके, अच्छे से फ्राई, अच्छे से भी नहीं, मतलब हल्का सा कच्चा छोड़ के, मतलब पिंक पिंक सा हो जाता है ना, तब तक उसे फ्राई करना है। उसके बाद फिर उसको मैं उसमें जो घोल बनाती हूँ वो डालती हूँ। और सूखी मेथी जो होती है कस्तूरी मेथी, वो डाल लेती हूँ। तो कस्तूरी मेथी से तो वैसे भी इतना अच्छा टेस्ट आता है कि बता नहीं सकती मैं। और मैं तो हर एक खाने में डालती हूँ, मुझे अच्छा लगता है कस्तूरी मेथी, मुझे बहुत पसंद है। कस्तूरी क्या, वैसे भी मेथी मुझे बहुत पसंद है। मेरे मम्मी लोगों के यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेथी होती है, तो मम्मी तो बहुत भेजती है मेरे लिए। तो अभी इस बार तो शायद नहीं है मेरे ख्याल से, लेकिन वैसे हमेशा ही रहती है। तो ये सारी चीज़ें, और इस तरीके से मैं 2-3 टाइप की बना लेती हूँ कढ़ी। आप लोग कैसे बनाते हैं मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और किट्टू खेलिए। तो चलिए थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।